है डिमोनिक और इसे 2021 में रिलीज किया गया था। यह मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सब नए आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कार्ली था और वो अपनी माँ को ढूंढते हुए एक अबंडन बिल्डिंग में एंटर होती है जिसमें उसकी माँ की आवाज आ रही थी जो उसे मदद के लिए बुलाती है। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद कार्ली एक कमरे में अपनी माँ एंजिला को एक बेड पर बैठा हुआ देखती है और कार्ली के रूम के अंदर एंटर होते ही वहां पर वो आग लगा देती है। तब सडनली कार्ली की नींद खुलती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर कार्ली की रियल लाइफ पर आ जाता है जहां पर कार्ली किचन में काम करते हुए अपने उस भयानक सपने के बारे में सोच रही थी और तभी उसके फोन पर मार्टिन का मैसेज आता है, लेकिन कार्ली उसके टेक्स्ट को इग्नोर करती है और सैम से मिलने के लिए पहुंच जाती है। सैम, कार्ली और मार्टिन तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन मार्टिन की कुछ वियर्ड बातों की वजह से कार्ली उसे 6-7 सालों से नहीं मिली थी। तभी दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि कार्ली किसी वजह से अपनी जायदाद से बहुत वक्त पहले ही आग हो गई थी और तब सैम ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद कार्ली घर पहुंचकर मार्टिन से मिलने का डिसाइड करती है और मीटिंग के दौरान मार्टिन बताता है कि हाल ही में उसे थेरामल नामक एक मेडिकल कंपनी ग्रुप से टेस्ट के लिए कॉल आया था और जब वो वहां पर गया तो वहां पर काफी सारे पेशेंट्स और कार्ली की मॉम एंजिला को उसने देखा था जो कि कोमा में थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थेरापल एक ऐसी कंपनी थी जो कि एडोप्सी पेस्ट बनाती थी। वहां पर पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च किए जाते थे। मार्टिन को देखकर थेरापल वाले समझ जाते हैं कि मार्टिन एंजिला की बेटी कार्ली को जानता है और वो उससे कार्ली की डिटेल्स निकलवा लेते हैं। कार्ली को यह सुनकर अजीब लगता है क्योंकि इतने टाइम से उसे उसकी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था और आज सडनली उसको पता चलता है कि उसकी माँ कोमा में है। कार्ली घर पहुंचकर उसकी और अब एंजिला की फोटोज देख रही थी कि तभी थेरापल से किसी का कॉल आता है जो कि उसे थेरापल आने के लिए कह देता है क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन बहुत खराब थी और इन्हें एंजिला के बारे में कार्ली से कुछ डिस्कस करना था। कार्ली फिर वहां जाने के लिए मान जाती है और फिर अगले दिन थेरापल पहुंच जाती है जहां पर उसकी मीटिंग डैनियल और मेगा से होती है। डैनियल एक रिसर्चर था और वो दोनों उसे एंजिला की एयर कंडीशन के बारे में बताते हैं जिसमें वो सब कुछ देख और सुन सकती है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है जिसमें वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर सकती, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है। थेरापल कंपनी के पास ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं जिसमें वो एक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। उस सिमुलेशन के थ्रू कोई भी एंजिला से बात कर सकता है। डैनियल उसे बताता है कि हमने कई बार ट्राई तो किया उससे बात करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछा करती है और इसके अलावा हमसे कोई भी बात नहीं करती है। वो ये भी कहते हैं कि हमारी इस रिसर्च से उन्हें कोई फायदा हो रहा है या नहीं उसका पता लगाने के लिए हमें उसकी मन की बात जानना होगी। और कार्ली ये सब सुनने के बाद में इस चीज के लिए मान जाती है। फिर अब कार्ली को एंजिला के पास में लाया जाता है जहां पर एंजिला बुरी कंडीशन में होती है और उसके हाथ पर अजीब से निशान होते हैं। फिर वो एडवांस इक्विपमेंट्स की मदद से सिमुलेशन में एंटर करती है और वहां पर वो एक घर देखती है जहां पर वो अपने बचपन में रहा करती थी। उसके बाद वो रूम में एंटर होती है और वहां पर एंजिला अब भी होती है और कार्ली उस पर काफी चिल्लाती है, लेकिन एंजिला उसे बार बार वापस जाने के लिए कहती है। अब सिमुलेशन से बाहर आने के बाद कार्ली इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस बताती है और काफी बोलने के बाद भी वो अब वापस से सिमुलेशन में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। फिर कार्ली को घर जाकर अच्छा फील नहीं होता है और मुंह धोकर बेड पर सोने के लिए जाती है और तभी उसे फिर से एक बुरा सपना आता है जिसमें उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो एक अजीब सा सिंबल उसे दिखाई देता है जो कि एक कोक की डेड बॉडी से बनाया गया था और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह कार्ली की नींद खुलती है और वो वापस थेरापल जाती है ताकि वो सिमुलेशन की मदद से फिर से एंजिला के दिमाग में जा सके। अब अगली बार कार्ली को वहां एक टनल दिखती है और वो उसकी माँ को आवाज देते हुए उस टनल के थ्रू उस अबंडन बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। बिल्डिंग के सामने एंजिला बैठी होती है जो कि उसे वापस जाने के लिए कहती है और कार्ली के बार बार पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने उसे और मार्टिन को यहाँ पर नहीं बुलाया है बल्कि उसके अंदर के डीमन ने उसे यहाँ पर बुलाया है। कार्ली को बार बार जाने का कहते हुए वो हवा में उड़ने लगती है और इसे देखकर कार्ली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसको वहां से निकालने के लिए माइकल और डैनियल से मदद मांगने लगती है, लेकिन वो दोनों इस चीज को इग्नोर करते हैं। कार्ली बचने के लिए वहां से भागने लगती है लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता है और वो भागते भागते उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां पर उसे सैम की बॉडी दिखती है और वो उसके पास उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर रहा था। वो डीमन अपने हाथ पर कट लगाता है और वो सेम कट कार्ली के हाथ पर भी आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है और वो सिमुलेशन से बाहर आ जाती है।
और वो कट रियल में उसके हाथ में होता है, जिसे देखकर कार्ली बहुत ही बुरी तरह घबरा गई थी। और फिर इंटरव्यू के दौरान वो बताती है कि 1998 में ऐसा सेम कट उसने उसकी माँ एंजिला के हाथ पर भी देखा था, वो भी उसी सेम बिल्डिंग में। एंजिला बाय प्रोफेशनल एक नर्स थी और उसे एक बिल्डिंग में टीबी के पेशेंट का इलाज करने के लिए भेजा गया था। उसके वापस न लौटने पर कार्ली और मार्टिन वहां पर गए थे जहां पर एंजिला उन्हें बेहोशी की कंडीशन में मिली थी और उसके हाथ पर वो कट भी था। और उस इंसिडेंट के बाद में एंजिला खोई खोई सी रहने लगी थी, उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। और उसने एक को की डेड बॉडी से वो सेम सिंबल भी बनाया था जो कि कार्ली ने उसके नाइटमेयर में देखा था। अब धीरे धीरे एंजिला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और एक दिन वो एक ओल्ड एज होम में आग लगा देती है जहां पर वो काम किया करती थी, जिसमें 21 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। और एक बार वो पास ही के एक चर्च में 5 लोगों को भजन देकर मार देती है और उसके बाद पुलिस एंजिला को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जाते जाते एंजिला कार्ली की तरफ देखकर वियर्ड सी स्माइल करती है। ये सब बताने के बाद में कार्ली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सैम को कॉल करके ये पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, और फॉर्चुनेटली वो एकदम ठीक होती है। उसके बाद कार्ली मार्टिन के पास जाती है और वो उसे सब कुछ बताती है और उसकी बात पर पहले यकीन न करने के लिए वो मार्टिन से माफी भी मांगती है। तभी फिर मार्टिन उसे फिर वही सारी बातें बताने लगता है और उसके अकॉर्डिंग एंजिला एक पावरफुल डीमन से प्रोसेस थी और जो नाइटमेयर कैरली को आते हैं वैसे ही नाइटमेयर मार्टिन को भी आते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डीमन फैमिली और फ्रेंड्स को नाइट में दिखाकर टारगेट करने की कोशिश करता है। और वो बिल्डिंग जहां पर एंजिला प्रोसेस हुई थी वो किसी ऐसी जगह पर बनी है जहां पर सालों पहले से मर्डर और डिमोनिक पोजीशन के केसेस सामने आते रहते थे। वो ये भी बताता है कि वेटिकन हमेशा से एक आर्मी मिलिट को फंड किया करता है और कुछ प्रीस्ट को चुनकर उन्हें सोल्जर बनाया जाता है और उन्हें पैसे और मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जिससे वो डीमन का खात्मा कर सके। और वेटिकन थेरेपल जैसी जगह को खरीद कर वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल बनवाता है जहां पर कोमा और प्रोसेस किए हुए का ट्रीटमेंट किया जाता है। मार्टिन के अकॉर्डिंग थेरेपल वाले प्रीस्ट हैं जो कि एंजिला पर एक्सोर्सिज्म करके उसे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये वही हो सकता है जहां पर एंजिला प्रोसेस हुई थी क्योंकि वो स्पॉट हेल का एंडिंग पॉइंट होता है। कार्ली को उसकी बातें अजीब लगने लगती हैं और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। मार्टिन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि डीमन अब कार्ली को प्रोसेस करना चाहता है, लेकिन कार्ली उसकी बात नहीं सुनती है और वहां से अपने घर पर चली जाती है जहां पर सैम उसे मिलने आई थी। और वो सैम को उसके घर पर देखकर चौंक जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब देर रात को सैम वापस कार्ली के घर पर आती है क्योंकि उसे कार्ली की फिक्र हो रही थी। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी सैम बर्ड का मास्क लगाकर अजीब सी आवाज में बातें करने लगती है और अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर कार्ली के पास आने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना सीन था। उससे बचने के लिए कार्ली वहां से भागकर एक कमरे में छुप जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद में किसी के डोर को नॉक करने की आवाज आती है और सामने वही डीमन होता है जिसके बारे में मार्टिन बातें कर रहा था। तभी अचानक से कार्ली की नींद खुलती है और हम देखते हैं कि ये बस कार्ली का नाइटमेयर था। और हम ये भी देखते हैं कि कार्ली के पूरे घर में कैमरास लगे हुए थे जिस पर थेरेपल वाले उस पर लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे और डैनियल और माइकल दोनों प्रीस्ट थे और वो लोग उसी बिल्डिंग में आज एंजिला का एक्सोर्सिज्म भी करने वाले थे। उसके बाद कार्ली सैम को कॉल करती है लेकिन सैम कॉल का आंसर नहीं करती, तो कार्ली फटाफट रेडी होकर सैम के घर के लिए निकल जाती है। जब वो सैम के घर पर पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं था और घर का दरवाजा खुला हुआ था। तो कार्ली फिर पुलिस को वहां पर बुलाती है लेकिन पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं लेती है। फिर वो वहां से मार्टिन के घर पर जाती है सैम को ढूंढने के लिए और सैम को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगती है। फिर वो दोनों एक जंगल में जाते हैं जो कि उस बिल्डिंग के पास में ही था। सैम उन्हें वहां पर डैडी से मिलती है और उसे यहूद नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। वो बताती है कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो कि एंजिला को उसी बिल्डिंग के अंदर लेकर जा रहे थे। उसके बाद वो सैम को कार में सुलाकर खुद उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहां पर डैनियल के बहुत सारे टीम मेंबर्स की डेड बॉडीज होती है और खुद डैनियल भी बहुत बुरी कंडीशन में होता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। डैनियल उन्हें बताता है कि वो प्रोसेस विक्टिम को उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर वो प्रोसेस हुआ हो और उस सिमुलेशन की मदद से उन्हें विक्टिम के माइंड में जाने का रास्ता मिलता है ताकि वो डीमन को बाहर निकाल सके। और डीमन अब माइकल की बॉडी में आ गया है और उसने माइकल को प्रोसेस कर लिया है और उसने ही हम सभी को मारा है और अब वो डीमन आजाद हो चुका है और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वो उस डीमन को खत्म करने के लिए गन और हंजर देता है जो कि वेटिकन सिटी में हजारों सालों से होता है। और यहाँ से कार्ली उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ पर वो एंजिला को सिमुलेशन डिवाइस से कनेक्टेड देखती है और कार्ली खुद भी सिमुलेशन में चली जाती है जिससे कि वो उसकी माँ से बात कर सके। एंजिला अब ठीक होती है और कार्ली उसे माफ कर देती है, जिसके बाद एंजिला की मौत हो जाती है और फिर कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। सिमुलेशन से बाहर आकर कार्ली देखती है तो मार्टिन वहां पर नहीं था और कार्ली बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि कार में आग लगी हुई है और इस कार में सैम जलकर मर चुकी थी।
फिर कार्ली मार्टिन को ढूंढने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद में मार्टिन कार्ली को दिखाई देता है जिसे डीमन ने बांधकर बहुत सी चोट पहुंचाई होती है और उसे देखकर कार्ली को बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ ही देर में पोसेस माइकल वहां पर आ जाता है जिसे देखकर कार्ली चुप जाती है। डीमन मार्टिन को बताता है कि उसे लोगों को जलाकर मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और कार्ली को पोसेस करने के बाद वो मार्टिन को जलाकर मार डालेगा। फिर कुछ ही देर में पोसेस माइकल कार्ली को ढूंढ लेता है और दोनों में लड़ाई होती है जिसमें कार्ली माइकल को हंजर खोप कर मार देती है, लेकिन डीमन तब तक कार्ली को पोसेस कर चुका था पर वो उसे पूरे तरीके से पोसेस नहीं कर पाता और कार्ली खुद ही उस हंजर को अपने पेट में घुसा लेती है और फिर उस डीमन में आग लग जाती है जो कि लोगों को जलाकर मारा करता था और वहीं पर डीमन का खात्मा हो जाता है और कार्ली बेहोश हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम कार्ली को एक हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं जहाँ पर उससे मिलने के लिए मार्टिन आया था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। फिर हम कार्ली को उसकी मोम की कब्र पर फूल रखते हुए देखते हैं, उसके फेस पर एक पीसफुल स्माइल होती है और इसी के साथ ही हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में ये बताया गया है कि वेटिकन में चर्च प्रीस्ट को आर्मी की ट्रेनिंग देता है और ऐसा सेंटर बनाता है जहां पर वो एक्सपेरिमेंट्स की रिसर्च कर सके ताकि डीमन को खत्म करने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स डेवलप हो पाए और इसी बीच वहां पर लोग पोसेस लोगों को लाया करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर के डीमन को निकालते हैं। एंजिला एक ऐसे डीमन से पोसेस थी जिसे लोगों को जलाने में बहुत मजा आता था और एक सिमुलेशन डिवाइस की मदद से वहां के प्रीस्ट एंजिला की बेटी कार्ली को एंजिला के पास भेजते हैं ताकि उसका डीमन बाहर निकाल सके, लेकिन एंजिला के मरने के बाद में प्रीस्ट माइकल खुद ही पोसेस हो जाता है और उसे कार्ली मार डालती है। माना के एंड में वो डीमन मारा जाता है और इसी के साथ में इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।